माकोटो कानो एक शर्मीली और थोड़ी टॉमबॉय जैसी लड़की है जो हाई स्कूल के अपने आखिरी साल में पढ़ रही है। उसकी क्लास के लगभग सभी स्टूडेंट्स ने यह तय कर लिया है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद उन्हें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, लेकिन माकोटो को खुद नहीं पता कि वह क्या बनना चाहती है। वह हमेशा से ही एक उलझी हुई लड़की रही है। स्कूल में उसके 3 बहुत करीबी दोस्त हैं। पहला है कोसुके, जिसके पिता डॉक्टर हैं और वह भी एक दिन मेडिकल स्कूल में जाना चाहता है। दूसरी है यूरी, जो माकोटो की सबसे करीबी दोस्त है। और तीसरा है चियाकी, जिसने कुछ महीने पहले ही इस स्कूल में ट्रांसफ़र लिया था। माकोटो अपना ज़्यादातर खाली समय इन्हीं दोस्तों के साथ बिताती है और सच कहें तो उसकी ज़िंदगी लगभग इसी तक सीमित है। 13 जुलाई का एक ख़ास दिन। उस सुबह माकोटो हमेशा की तरह देर से उठती है। यह उसकी आदत बन चुकी थी। वह जल्दी जल्दी अपने कमरे से नीचे भागती है और बाहर निकलने लगती है। तभी उसकी माँ उसे रोककर कहती हैं कि स्कूल से लौटते वक्त वह अपनी आंटी को कुछ आड़ू देकर आए, जो एक आर्ट म्यूज़ियम में काम करती हैं। माकोटो मन ही मन शिकायत करती है, लेकिन मान जाती है। उसकी साइकिल काफ़ी पुरानी हो चुकी थी और वह इतनी आलसी थी कि उसकी ठीक से देखभाल भी नहीं करती थी। जैसे ही वह ढलान वाली सड़क से नीचे उतरती है, उसे महसूस होता है कि उसकी साइकिल के ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे। वह सीधा जाकर रेलवे क्रॉसिंग की गार्ड रेल से टकरा जाती है। लेकिन उसका बुरा दिन तो बस शुरू हुआ था। वह किसी तरह समय पर स्कूल पहुंचती है और देखती है कि टीचर अभी तक क्लास में नहीं आए। उसे लगता है कि आज किस्मत उसके साथ है, लेकिन तभी पता चलता है कि टीचर देर से इसलिए आए क्योंकि उन्होंने सबके लिए एक सरप्राइज़ टेस्ट तैयार किया था। जाहिर है माकोटो उस टेस्ट में बुरी तरह फेल हो जाती है। फिर कुकिंग क्लास में वह अपनी टेम्पुरा डिश जला देती है और साथ में पूरा पैन भी खराब कर देती है। और मुसीबत यहीं ख़त्म नहीं होती। स्कूल के कॉरिडोर में चलते समय एक बदमाश लड़का उससे टकरा जाता है और वह ज़मीन पर गिर पड़ती है। ऊपर से घर से लाया गया उसका पसंदीदा पुडिंग डेजर्ट भी उसकी बहन खा चुकी होती है। बाद में जब माकोटो साइंस लैब में क्लास वर्क वापस देने जाती है तो उसे अंदर से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह अंदर जाकर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी उसे एक परछाई दिखाई देती है। वह घबराकर पीछे हटती है और एक अजीब अखरोट जैसी चीज़ पर जा गिरती है और अचानक वह खुद को एक असीम समुद्र में गिरता हुआ महसूस करती है। फिर उसे ऐसा लगता है जैसे वह मानव सभ्यता की शुरुआत तक पहुंच गई हो। उसके आसपास अजीब अजीब दृश्य दिखाई देते हैं और अगले ही पल वह वापस उसी जगह पहुंच जाती है जहां वह गिरी थी। माकोटो पूरी तरह हैरान रह जाती है। स्कूल के बाद वह अपने दोस्तों को यह घटना बताती है, लेकिन सब उसे मजाक समझकर हंस देते हैं। कुछ देर दोस्तों के साथ बेसबॉल खेलने के बाद माकोटो अपनी आंटी के पास जाने के लिए निकलती है। वह फिर उसी ढलान वाली सड़क से तेज़ी से नीचे उतरती है, लेकिन आज उसका बदकिस्मती वाला दिन था। उसकी साइकिल के ब्रेक फिर काम नहीं करते। ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग की तरफ बढ़ रही होती है। माकोटो गार्ड रेल से टकराती है और हवा में उछलकर सीधा ट्रेन की तरफ जाने लगती है। उस पल उसे एहसास हो जाता है कि अब वह मरने वाली है। डर के मारे वह सोचती है कि काश उसने आज जल्दी उठकर दिन की शुरुआत अच्छी की होती, टेस्ट में थोड़ा अच्छा किया होता और अपने दोस्तों के साथ थोड़ा और समय बिताया होता। वह आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब वह दोबारा आंखें खोलती है तो खुद को रेलवे गेट के पीछे सुरक्षित खड़ी पाती है। वह पूरी तरह घबरा जाती है और दौड़कर अपनी आंटी के पास जाती है। वह पूरी घटना उन्हें बताती है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी आंटी बिल्कुल भी हैरान नहीं होती। लोग उन्हें मजाक में विच कहते थे, शायद इसलिए। वह माकोटो से कहती हैं कि इस घटना को टाइम लीप कहते हैं। उन्होंने भी अपनी जवानी में एक बार ऐसा किया था। यह कोई असंभव बात नहीं है। अब माकोटो को सिर्फ यह समझना होगा कि उसने ऐसा कैसे किया। उस रात माकोटो बार बार कोशिश करती है कि फिर से टाइम लीप कर सके। वह एक बिस्तर से दूसरे बिस्तर पर कूदती है, लेकिन कुछ नहीं होता। फिर वह खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बहन उसे रोक लेती है। उसे लगता है कि माकोटो पुडिंग खाने की वजह से खुदकुशी करने वाली है। अगले दिन माकोटो नदी किनारे जाती है और खुद से कहती है कि शायद यह सब सपना था।
टाइम ट्रैवल जैसी चीज़ असली नहीं हो सकती। लेकिन फिर वह दौड़कर नदी के किनारे से छलांग लगाती है और अचानक वह एक दिन पीछे पहुंच जाती है। वह तुरंत घर जाकर देखती है कि उसका पुडिंग अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। अब उसे यकीन हो जाता है वह सच में टाइम ट्रैवल कर सकती थी। उसे समझ आता है कि उसका ट्रिगर बड़ी छलांग लगाना है। वह फिर एक बार टाइम लीप करती है और वापस उसी बदकिस्मत दिन पर पहुंच जाती है। इस बार वह सब कुछ पहले से जानती थी, इसलिए हर गलती सुधारने लगती है। वह जल्दी उठती है, समय पर स्कूल पहुंचती है और सरप्राइज टेस्ट में पूरे नंबर ले आती है। कुकिंग क्लास में वह चालाकी से अपनी जगह कसुकी से बदल देती है, जिससे हादसा उसके साथ हो जाता है। हालांकि वह चाहती थी कि हादसा किसी के साथ न हो, लेकिन उसके लिए इतना काफ़ी था कि इस बार वह खुद बच गई। वह बदमाश लड़कों से भी आसानी से बच निकलती है और सबसे बढ़कर वह अपने दोस्तों को बेसबॉल गेम के बाद कराओके जाने के लिए मना लेती है। वह कराओके सेशन को लंबा करने के लिए 5 बार और टाइम लीप करती है। अगले कुछ दिन माकोटो बेहद खुशी से बिताती है। वह अपनी आंटी के सामने शेखी बघाड़ती है कि अब उसकी ज़िंदगी में कुछ भी गलत नहीं हो सकता, और अगर कुछ गलत हुआ भी तो वह टाइम लीप करके उसे ठीक कर देगी। लेकिन उसकी आंटी उसे चेतावनी देती हैं। वह कहती हैं कि अगर माकोटो इतनी खुश है तो शायद उसकी खुशी की कीमत कोई और चुका रहा है। माकोटो इस बात को गंभीरता से नहीं लेती, लेकिन जल्द ही चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। एक दिन स्कूल की जूनियर लड़की काहो कोसुके से पूछती है कि क्या वह माकोटो को डेट कर रहा है। फिर वह खुद कोसुके को डेट पर चलने के लिए पूछती है। बाद में कोसुके अपने दोस्तों को बताता है कि उसने उसे मना कर दिया। यह सुनकर चियाकी सोचने लगता है कि अगर उनके ग्रुप में कोई किसी को डेट करने लगे तो क्या होगा। घर लौटते समय वह अचानक माकोटो से अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन माकोटो ने उसे कभी दोस्त से ज़्यादा नहीं समझा था, इसलिए वह टाइम लीप करके उस पल को मिटा देती है। लेकिन चियाकी बार बार वही सवाल पूछता रहता है। आखिरकार माकोटो उसे अवॉइड करना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद उसे पता चलता है कि यूरी को चियाकी पसंद है। इसी दौरान कसुकी को कुकिंग क्लास में आग लगाने की वजह से कुछ लड़के परेशान करने लगते हैं। गुस्से में वह एक दिन उन लड़कों पर फायर एक्सटिंग्विशर चला देता है। माकोटो यह सब देखकर समझ जाती है कि यह सब उसकी वजह से हुआ, लेकिन तभी कसुकी को भी समझ आ जाता है कि हादसे वाली जगह पर असल में माकोटो को होना चाहिए था। गुस्से में वह फायर एक्सटिंग्विशर माकोटो की तरफ फेंक देता है। चियाकी बीच में आकर उसे बचा लेता है और खुद चोट खा लेता है। माकोटो यह नहीं चाहती थी, इसलिए वह फिर टाइम लीप करती है और चियाकी को धक्का देकर बचा लेती है। लेकिन इस बार फायर एक्सटिंग्विशर जाकर यूरी को लग जाता है। उसे स्कूल नर्स के पास ले जाना पड़ता है। इस घटना के बाद चियाकी और यूरी करीब आ जाते हैं और फिर डेट करने लगते हैं। उस रात नहाते समय माकोटो को अचानक अपने हाथ के पीछे एक अजीब नंबर दिखाई देता है, 96। पहले तो वह ध्यान नहीं देती, लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि यह नंबर उसके बचे हुए टाइम लीप्स की गिनती है। अब उसके पास सीमित मौके बचे थे। उधर उसकी आंटी उसे एक रहस्यमयी पेंटिंग दिखाती है। वह एक पुरानी पेंटिंग थी जो युद्ध और अकाल के समय की लगती थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसे किसने बनाया था या उसका मतलब क्या था। वह बस खालीपन की तस्वीर जैसी थी। आने वाले दिनों में माकोटो लगातार टाइम लीप करके अपनी गलतियां सुधारती रहती है और फिर उसे एहसास होता है कि उसका काउंटडाउन तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। उसके पास सिर्फ 2 टाइम लीप्स बचे थे। वह वापस पहले दिन की साइंस लैब में जाती है ताकि यह जान सके कि वहाँ आखिर था कौन, लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ कोई नहीं था। वह सिर्फ उसका भ्रम था। तभी उसे कोसुके का मैसेज आता है। वह बताता है कि वह काहो को उसकी साइकिल पर बैठाकर अपने पिता के अस्पताल ले जा रहा है क्योंकि उसके पैर घायल हो गए थे। माकोटो के होश उड़ जाते हैं। उसे याद आता है कि आज उसी साइकिल के ब्रेक फेल होने वाले हैं और वही हादसा अब कोसुके के साथ होने वाला था जिसमें माकोटो मरने वाली थी। वह पागलों की तरह दौड़ पड़ती है। जब वह रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचती है तो कोसुके वहां नहीं होता। शायद उसने दूसरा रास्ता ले लिया था। माकोटो राहत की सांस लेती है। फिर वह चियाकी को फ़ोन करती है और पूछती है कि क्या उसे पता है कि कोसुके कहाँ है। चियाकी फ़ोन उठाता है
और अचानक पूछता है, क्या तुम टाइम लीप कर रही हो? माकोटो घबरा जाती है। वह इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए वह अपना आखिरी टाइम लीप इस्तेमाल कर लेती है ताकि चियाकी यह सवाल कभी पूछे ही नहीं। लेकिन जैसे ही उसका आखिरी लीप खत्म होता है, कोसुके और काहो उसी साइकिल पर तेज़ी से ढलान से नीचे आते दिखाई देते हैं। ट्रेन पटरी पर आ रही होती है। साइकिल रेलिंग से टकराती है। दोनों हवा में उछलकर ट्रेन की तरफ बढ़ते हैं। तभी पूरा समय रुक जाता है। किसी और ने टाइम लीप किया था। वह था चियाकी। जमी हुई दुनिया के बीच वह माकोटो के पास आता है और सच्चाई बताता है। वह भविष्य से आया था, एक ऐसे भविष्य से जहां टाइम ट्रैवल संभव हो चुका था। वह सिर्फ उस रहस्यमयी पेंटिंग को देखने के लिए अतीत में आया था, लेकिन यहाँ दोस्तों के साथ समय बिताते बिताते उसे यह दुनिया पसंद आने लगी। उसने अपने लगभग सारे टाइम लीप्स इस्तेमाल कर दिए थे और अभी उसने अपना आखिरी लीप कोसुके को बचाने के लिए इस्तेमाल किया था। वह अखरोट जैसी चीज़ जिससे अतिरिक्त टाइम लीप मिलते थे, गलती से माकोटो के हाथ लग गई थी। चियाकी बताता है कि भविष्य बहुत बुरा है, इसलिए वह कुछ समय इस खुशहाल दौर में बिताना चाहता था। लेकिन अब उसने नियम तोड़ दिए थे। उसने अतीत के लोगों को टाइम ट्रैवल के बारे में बता दिया था और इसकी सज़ा यह थी कि अगले दिन वह गायब हो जाएगा। माकोटो खुद को रोक नहीं पाती और रो पड़ती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। अगले दिन चियाकी स्कूल नहीं आता। वह सच में गायब हो चुका था। पूरा दिन उदास रहने के बाद माकोटो को अचानक एहसास होता है कि उसके पास अभी भी एक टाइम लीप बचा है, क्योंकि चियाकी ने समय को पीछे करके उसका काउंट वापस 1 पर पहुंचा दिया था। वह आखिरी बार टाइम लीप करती है। वह वापस 13 जुलाई की सुबह पहुंचती है और साइंस लैब से उस इस्तेमाल हो चुके अखरोट को उठा लेती है। फिर वह कोसुके को चेतावनी देती है कि उसकी साइकिल इस्तेमाल न करे और दौड़कर चियाकी के पास जाती है। वह उसे सब कुछ बता देती है। फिर कहती है कि उसे अपने भविष्य में वापस लौट जाना चाहिए जब तक उसके पास एक लीप बाकी है। माकोटो उससे वादा करती है कि वह भविष्य को बेहतर बनाएगी। वह कला और संस्कृति को सुरक्षित रखेगी ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसे देख सकें। यही उसका वादा था। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। भारी दिल और आंसुओं के साथ माकोटो मुस्कुराते हुए चियाकी को विदा कहती है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी फिर सामान्य हो जाती है, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। अब उसे अपने जीवन का उद्देश्य मिल चुका था। वह अपनी आंटी की तरह एक आर्ट प्रिजर्वर बनेगी ताकि इतिहास और कला को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रख सके। और इसी तरह वह चियाकी से किया अपना वादा पूरा करने का फैसला करती है। तो गाइज़, अब मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये एनिमेशन स्टोरी कैसी लगी और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। गाइज़, मेरा मेन चैनल हाल ही में डिलीट हो चुका है और अब मैं इस नए चैनल पर फिर से शुरुआत करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपका सपोर्ट मेरे साथ रहेगा तो मैं लगातार आपके लिए ऐसी और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन वीडियो लाती रहूँगी। बस अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।